नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बैंक के 10th के पार्ट 7 में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं, आइए सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की एक छोटे से कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन देखिए कितना बेहतरीन कोटेशन है। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। कहने का मतलब है कि यदि आपको देर हो गया हो, आप में से कई लोगों को लगता है कि शायद मेरी इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती, शायद मेरी तैयारी अब नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां कहीं भी हैं, गांव में हो, शहर में हो, जहां कहीं भी है, वहीं से शुरुआत कीजिए। जो कुछ आपके पास संसाधन अवेलेबल हो, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हो, उसका यूज कीजिए और जो आप कर सकते हैं अपने लिए, उसमें अपना 100% जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन की। तो सबसे पहले जैसा कि आप सबों को दिखाई दे रहा है, एज पर यूजुअल हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम सबों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सभी टेंस के क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कब करते हैं, ये जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, इसका यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। इसका यूज कब करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। इसका यूज कब करते हैं, इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव सेंटेंस में। फोर्थ वन का यूज कब करते हैं, इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव सेंटेंस में। फिफ्थ वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव हो बट पॉजिटिव हो। और लास्ट वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ एग्जाम्पल है। ये इन सभी 6 स्ट्रक्चर्स के फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो 6 स्ट्रक्चर्स थे, उन पर बेस्ड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को दिए गए सेंटेंस से ये पता चले कि कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे यदि हम बात करें कि कल इसी समय हम लोग इंग्लिश को पढ़ रहे होंगे, तो कल यानी फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है, और इसी समय यानी दिस टाइम। तो याद कीजिए हमने जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में स्टिल लगा हो, करेंटली लगा हो, दिस टाइम लगा हो, प्रेजेंटली लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, एट द मोमेंट लगा हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। राइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में लगा हुआ दिखाई दे, उपस्थित दिखाई दे, और उस सेंटेंस में कोई ना कोई फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड भी इंक्लूड हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग रखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। राइट, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। द वेदर फॉरकास्ट प्रेडिक्ट्स दैट इट विल रेन हेवीली इन द आफ्टरनून एंड आई विल बी ड्राइविंग। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, आई विल बी ड्राइविंग, आई विल बी ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट देन। और उस समय हम क्या कर रहे होंगे, तो उस समय हम एयरपोर्ट के लिए ड्राइव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में फिलहाल कहीं कोई एरर नहीं है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ही। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को एक दूसरा टेंस पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो शैल विल के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव, और हैव के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस पहले वाले फॉर्मेट का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड वन का जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। थर्ड वन का कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव होता है। फोर्थ वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। फिफ्थ वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। और लास्ट वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। ठीक है, अब बात होती है कि इन सबका हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल चाहिए। तो आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये रहे उन सभी 6 स्ट्रक्चर पे बेस्ड फ्यूचर परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्रकार के टेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट में कभी कभी आपको टाइम इंडिकेटिंग वर्ड गिवन होता है। तो यदि आपको इसमें कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड गिवन हो, तो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड के साथ हम लोग या तो बाय का यूज करते हैं या तो बिफोर का यूज करते हैं। किस टेंस में, इनका यूज हम लोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। अब बाय से और बिफोर से दोनों में क्या अंतर है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड के साथ, तो बिफोर का मतलब होता है दिए गए समय के पहले। जैसे हम यूज करें यहाँ पे 20 जून, हम यूज करें 20 जून 2023, तो इसका बिफोर का यदि इसके साथ हम यूज करें, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 जून के पहले यानी 19 जून तक हमारा काम हो जाना चाहिए।
लेकिन इसी के साथ यदि हम बाई का यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा काम 20 जून के पहले भी हो सकता है, 12 जून को भी हो सकता है, 18 जून को भी हो सकता है, और मैक्सिमम 20 जून को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आ जाइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट से और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बहुत ही कम क्वेश्चन आप सभी को बैंक के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक द कंपनी। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का ऑप्शन देख लीजिए, विल हैव ओपनड, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन में, द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट, इट विल हैव, आई थिंक इट विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे एरर है, इट विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे है, ये एरर है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये कहाँ पे गिवन है, इस ऑप्शन में गिवन है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ जेरी स्टॉप्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ठीक है, इफ जेरी डज नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यदि जेरी जो है, जेरी नाम का जो व्यक्ति है, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग बंद नहीं करेगा, तो जज क्या करेगा भाई, उसको इनकार्सिरेट का मतलब होता है इम्प्रिजन करना, यानी उसको जेल की सजा सुनाना, जेल में बंद करना। तो जो जज है वो क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, उसको जेल में बंद करने का आदेश देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर में हेडिंग दिखाई दे रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपसे गलतियां करवाई जाती है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों का कुछ इसी तरीके का हम सबों को देखने को मिलेगा। आई एम टेकिंग अ बुक विथ मी, मैं एक बुक साथ में ले जा रहा हूं। ठीक है, सो दैट, ताकि आई विल हैव समथिंग टू रीड ऑन द ट्रेन, ताकि हम ट्रेन में कुछ पढ़ सकें, पढ़ने के लिए ट्रेन में हमारे पास कुछ हो। तो ये देखिए सेल विल के साथ ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी फ्यूचर इंडिफरेंट में, तो बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार के किसी एरर की या किसी करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यू विल हैव रिटर्न माई मैकबुक वेन एवर आई आस्क फॉर इट। जरा ध्यान दीजिए, यू विल हैव रिटर्न नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब भी कभी हम तुमसे मांगेंगे तो तुम क्या करना, मेरा ये जो बुक होगा उसे रिटर्न कर देना। ठीक है, तो या तो दो प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू विल हैव टू रिटर्न, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, यू विल हैव टू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सपर्ट्स रेकन दैट इन अ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स स्टील मार्केटिंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड। यहाँ देखिए हैज इंक्रीज्ड टू 50%। अब देखिए नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की बात कर रहा है, तो ये बढ़ जाएगा ना कि हैज इंक्रीज। तो हम क्या यूज करेंगे, सेल विल के साथ यूज करेंगे विल हैव इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, विल हैव इंक्रीज, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अब अगला हम लोगों के पास फिर से टेंस है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। सेकंड वन का कब करेंगे, जब सेंटेंस नेगेटिव हो। थर्ड वन का कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। फोर्थ वन का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। फिफ्थ वन का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। लास्ट वन का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी एरर नहीं पूछा जाता है, जैसा कि हम आपको इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा चुके हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शंस में आपको एरर दिखाई पड़ेगा। कहाँ पे एरर पूछा जा सकता है, तो एक इस वाले पार्ट में, और यदि वो वाला पार्ट सही हो तो दूसरा यहाँ पे। ठीक है, बस इन दो सेक्शंस में आपको एरर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं, इनका कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इनका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई देने। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जो फॉर और फ्रॉम का यूज किया जाता है, ये किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार की बातों को बताने के लिए इनका यूज करते हैं। तो दोस्तों फॉर का यूज हम लोग करते हैं एंडिंग टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, एंडिंग टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, और फ्रॉम का यूज करते हैं हम लोग
इनिशियल टाइम या स्टार्टिंग टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज करते हैं। अब जैसे 2024 की हम बात करें तो 2024 चूंकि आने वाला टाइम है, ये फ्यूचर का टाइम है, इसी के लिए हम लोग इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आ जाइए देखते हैं क्या हमारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माय अंकल विल हैव बीन working in this office from 2024। एक और एग्जांपल लेते हैं, we shall have been working in this office for 2024। अब जरा ध्यान दीजिए, वी यानी आप अपने समकक्ष लोगों की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो 2024 होगा ये आपके जॉब का इनिशियल टाइमिंग होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फॉर के स्थान पे यूज करेंगे फ्रॉम का, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम की जगह हम लोग यूज करेंगे फॉर का, ठीक है। बस इतना सा ही एरर इसमें संभव है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो इसके आगे की चीजों के लिए हम लोग फिर पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कुछ और है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे और कोई भी कंटेंट हम लोगों के पास नहीं है, तो इससे आगे के कंटेंट के लिए, इससे आगे की चीजों के लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।